नाज़रीन में ज्वाइन किया है जनाब आमिर ज़िया, मारूफ तजिया निगार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ मौजूद होंगे ज़मीर हैदर साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मारूफ तजिया निगार हैं, शो होस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आमिर ज़िया साहब, यहाँ पे आप जानते हैं कि बेपर की भी उड़ती हैं और फिर बेपर की जो है उनके पर भी लग जाते हैं। कल मैं सुन रहा था एक मारूफ तजिया निगार का तजिया जो बड़े आला तरीन हलकों के करीब समझे जाते हैं कि जनाब मुल्क में जो एस्टेब्लिशमेंट या अदलिया के माबैन जो मुबैना टग ऑफ वॉर है अगर है तो उसके नतीजे में एमरजेंसी भी लग सकती है, खुदा न खास्ता मार्शल लॉ भी लग सकता है। जबकि हमारा ख्याल तो ये है कि ये ज़माने लद गए। अब आप कितनी क्रेडिबिलिटी आप लैंड करेंगे इस नौ की जो खबरें हैं जनाब आमिर ज़िया साहब? जी देखिए, हमारे यहाँ एक मसला ये है कि लोग समझते हैं कि जितनी ज्यादा वो सनसनीखेज गुफ्तगू करेंगे उतना ज्यादा उनको नंबर मिलेंगे। मैं आपकी बिल्कुल तजदीद से मुत्तफिक हूँ कि वो जो दौर था कि जिसमें इमरजेंसी लग जाया करती थी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि मारवाए आइन काम हुआ करते थे, वो अब मुमकिन नहीं है आज के हालात में। और आज के हालात में हम देखते हैं कि जिस किस्म की फजा मुकद्दर हो चुकी, जितनी महादाराई है, और जिसमें हम देखते हैं कि तमाम जितने बड़े पोलिटिकल प्लेयर्स हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, दीगर इदारे हो, तमाम के तमाम बहुत ज्यादा मुतनाज़ा बन गए हैं। तो उसमें कोई भी इस किस्म की मुहिम जोई की कोशिश नहीं करेगा और मेरे ख्याल में किसी के बैक ऑफ द माइंड भी नहीं है। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है बारहा, मतलब सिर्फ ये वाली एस्टेब्लिशमेंट नहीं, इससे पहले भी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है कि उनका जी अब नो मोर टू इमरजेंसीज और मार्शल लॉ। और ये आप देखें, इसी वजह से आप देखें कि 2002 से इस मुल्क में माशाल्लाह मुतवातिर जो है इंतखाबात हो रहे हैं, हर 5 साल के बाद होते हैं। अब ठीक है, हुकूमत मुद्दत पूरी करे ना करे, वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी करे ना करे, लेकिन इंतखाबात 5 बरस के बाद हो रहे हैं, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए खुशाइन बात है। ये बात भी खुशाइन है, ठीक है, उसके नतीजे में हम इतराज कर सकते हैं कि इंतखाबी प्रोसेस में धांधली हो गई, उसके अंदर टेढ़ापन है, कजी है, वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये भी स्टेप फॉरवर्ड ही मैं कहूंगा। तो मैं इस चीज को वो नहीं लेता कि पाकिस्तान में वो मारूजी हालात नहीं है कि जो मुल्क को इमरजेंसी की तरफ लेके चले जाएं, क्योंकि तमाम जो बड़े प्लेयर्स हैं, बशमूल पॉलिटिकल प्लेयर्स के और जो इदारे हैं हमारे, वो इस चीज पे उन्होंने कंसेंसस बनाया हुआ है कि जी मारवाए आइन जो है अब कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। जनाब काजी साहब। जी ज़मीर हैदर साहब, एक तो ये नुक्ता नज़र सामने आया, लेकिन मैं थोड़ी सी और ज़रा सियासत पे भी बात करता हूँ। जूँ जूँ गर्मी बढ़ रही है तू लगता है बर्फ़ें पिघल रही हैं। ये फरमाएं कि ये जो एक कुर्बत थोड़ी सी नज़र आई आज हमें, आज KPK के वज़ीर आला की मुलाकात बहुत बड़ी शख्सियात से भी हुई, और तो क्या इसकी वजह वही तो नहीं है जो कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने लोगों से बात कही जेल में कि ये मई जून में ये बिजली जो है ये यहाँ पे खुदा न खास्ता अनरेस्ट पैदा कर सकती है, उस तरह का जिस तरह हमने कश्मीर में देखा। तो क्या ये इससे ये मामलात इससे आने वाले दिनों के खदशात से जुड़े हुए हैं? ज़मीर हैदर साहब। काजी साहब बहुत शुक्रिया। काजी साहब बिल्कुल यकीनन जब एक माहौल बनता है तो उसकी कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी एडवांटेज लेती है और उसी को सामने रखते हुए स्टेटमेंट्स देते हैं ताकि पंजाबी कहते हैं ना अगलियां नु कान हो जान, तो वो हो सकता है। और उसकी और दूसरी वजह यह है कि अब जो टाइम है उसमें शायद बर्फ़ पिघलनी ही चाहिए, क्योंकि सारे हरबे तो इस्तेमाल होकर करके देख लिए सब ने, तो अब उसमें बेहतर यही है कि बैठकर बात करें, चलें आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। लेकिन वो जो आपने पहली बात की थी उसने आपने कहा कि बेपर की या पर की उड़ाई, तो जिन साहब ने भी ये उड़ाई या तो उनकी जो चिड़िया है वो बगैर परों के तो एक तो उड़ती नहीं है। दूसरी बात जो आमिर ज़िया ने की वो बिल्कुल आई 100% सेकंड दैट के पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन एक्चुअली वी आर लिविंग इन इमरजेंसी सिचुएशन। मेरी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इस वक्त महंगाई का दौर है, इस वक्त लोड शेडिंग है, बिजली से परेशानी है, इमरजेंसी है। इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए इमरजेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। लेकिन बाकी चीज़ें वो आपने से उन्होंने कह दिया आमिर ज़िया ने कि बिल्कुल वो अब वो टाइम नहीं है, वो हालात नहीं है। और अगर चीज़ें वैसे ही बेहतर तरीके से हैंडल हो रही हों जहाँ से करने की ज़रूरत होती है, तो फिर क्या ज़रूरत है कि बाकायदा इन चीज़ों को पेपर पे लेके आया जाए कि जी इमरजेंसी लग गई है या ये लग गया है वो लग गया है। तो वो मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है। अब कमिंग बैक टू दिस कि जो आइस मेल्टिंग होना शुरू हुई है, एक तो चीज़ ये कि आप देखें कि सिग्नलिंग क्या है
कि ठीक है केपी के दोनों ही इशू हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर का है, टेररिज्म का है, और अब पिछले हम कुछ दिनों से देख रहे हैं बिजली का है, जिसका अली मीन गंडापुर साहब ने बहुत दिन पहले कह दिया था कि मैं ऐसी की तैसी फेर दूंगा, मैं वापडा पेस्को के ऑफिसेस पे कब्जा कर लूंगा, बिजली मुझे चाहिए, मेरे पैसे मुझे चाहिए। यकीनन ये मामलात हैं। ये मोहसिन नकवी साहब आगे बढ़ते हैं, उनको वजीर आजम टास्क देते हैं, अवैस लगारी साहब आगे आते हैं, जब जिस दिन मुलाकात होती है SIFC की उसके बाद ये मीटिंग्स शेड्यूल हो जाती हैं कि जनाब इनके इश्यूज एड्रेस किए जाएं। और उनका क्या कंसर्न है, अगर KPK में वो उनके अवाम के वो लोगों के मसाइल या जो भी इश्यूज हैं अगर वो एड्रेस हो जाते हैं तो शायद मेरे ख्याल में अली मीन गंडापुर को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। वो कहेंगे कि फाबिहा बिस्मिल्लाह, ये मेरे सूबे के कहानी और है, बाकी जो हैं वो अंदर रहेंगे, उनको ठंडा करना है जी। एक कहानी और है और वो मुझे हाथ से निकलती नजर आती है, और वो आमिर रियाज साहब, मैशत जो है 2800 अरब रुपए का आपका सर्कुलर डेट है, 64% ऑफ बजट आपने डेट सर्विसिंग पे दे दिया है, महंगाई रन अवे इन्फ्लेशन है। और आज मैं देख रहा था कि पिछले 6 साल से कोई 12 लाख असामियाँ या कितनी असामियाँ थी, ये गलत हो सकता है, मैं बाद में करेक्ट कर दूंगा, टीचर्स की उन पे बंदों को नहीं रखा गया, पेंशन ख़त्म कर दें, IMF ये कह रहा है, या कम से कम उसको रीस्केड्यूल करें। ये सारे ये जो मईशत का अजाब है, ये सियासत को पुरअमन कैसे रहने देगा आमिर ज़िया साहब? जी बहुत बुनियादी सवाल ये है, और क्योंकि कहते हैं ना जो नई टर्म एक चल रही है कि जी पॉली क्राइसिस जो है रियासत बाज़ उसको सामना करना पड़ता है। पॉली क्राइसिस से मुराद ये होती है कि एक बुरहान जो है वो दूसरे बुरहान को फीड कर रहा होता है। तो हमारे यहाँ सियासी बुरहान जो है मईशत पे अपना असर दिखा रहे हैं, और माशी बुरहान जो है वो सियासत को हमारे जो है मुश्किल बना रहे हैं। और जाहिर है कि जब तक आप अपनी मईशत को दुरुस्त नहीं करेंगे, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम देख रहे हैं कि PTI हुकूमत के खात्मे को 2 बरस से ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन कोई आपको विजन, कोई रास्ता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि अब तो देखिए ना तमाम चीज़ें जो हैं PDM हुकूमत के पास 16 माह रही थी, अब माशाल्लाह फिर उनके पास हुकूमत है, वही शहबाज शरीफ साहब है, लेकिन कोई एक नया विजन, कोई नया इनिशिएटिव आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जो कुछ बातें हो रही हैं कि जी बैरूनी सरमायाकारी लाई जाएगी, और उस पर ज़मीर हैदर भी अच्छी रोशनी डाल सकते हैं कि सरमायाकारी की पहली शर्त ये होती है काजी साहब कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो और कानून की हुक्मरानी हो। बदकिस्मती से जो हम तासुर दे रहे हैं बतौर रियासत पाकिस्तान, वो इन दोनों चीज़ों की नफी करता है कि हमारे यहाँ हुकूमत वक्त जो है वो अदलिया के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करती है। हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और उसमें अगर आप ये समझें कि उसके बाद बैरूनी सरमायाकार जो है वो पैसा लगाने के लिए आएगा, जबकि मकामी सरमायाकार जो है पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारी मासूमियत या हमारा भूलपन हो सकता है या नादानी हो सकती है। तो खैर नादान सादा दिल लोग हैं, वादे लेकर आ जाते हैं कि 10 अरब का वादा UAE ने कर दिया, 5 अरब का सऊदी अरब ने किया, लेकिन बदकिस्मती ये है। आमिर साहब यहाँ मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको, आप इसे सवाल करता हूँ फिर जमीरी साहब, मुझे क्योंकि एक दिलचस्प बात मेरे जहन में आई है, वो जी $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ UAE करेगा। अरे भाई 12-13 बिलियन डॉलर की तो हम वहाँ पर जाके प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं आमिर ज़िया साहब, तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट उधर जा रही है, उन्हें इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा ना, देखिए जब हमारी हुक्मरान अशराफिया जो है, हुक्मरान अशराफिया के लोग हैं ना जो बैरून मुल्क तिजारत करते हैं, अपना जायदादें खरीदते हैं, वो जब इस मुल्क में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है तो वो क्यों करेंगे? देखिए मेरी इतलात थी, सऊदी डेलीगेशन आया, जब बिजनेस टू बिजनेस डील्स हो रही थी, कोशिश की जा रही थी बनाने की, तो वो सऊदी इन्वेस्टर कह रहे थे कि सरकार अब हमारे यहाँ के, क्योंकि देखिए सऊदी अरब जो है बड़ी मुश्किल से उसने 7-8 अरब डॉलर की सरमायाकारी, उनको भी जरूरत है FDI की, तो वो पाकिस्तानियों से कह रहे थे कि आप आ जाएं। कोई लेटर ऑफ इंटेंट नहीं बना, कोई MOU जो है साइन नहीं हुआ, कोई ड्यू डिलीजेंस नहीं हुई, जो स्टेप्स होते हैं कि सरमायाकारी आने के जो आपको मिलते हैं इशारे, वो नहीं नजर आ रहे। आप देखिए इस मुल्क की बदकिस्मती, 25 करोड़ का मुल्क है, हमने 5.39 यानी कि तकरीबन 5.40 बिलियन डॉलर की हमारी जब सरमायाकारी आई थी, जो रिकॉर्ड है वो 2007 में आई थी, मुशर्रफ साहब का पीरियड था। 2008 में भी 5 बिलियन का हमने फिगर क्रॉस किया था। उसके बाद से ही 19 कितने बरस हो गए, और आप देखें कि आपकी वो 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के हदफ को आप जो है अबूर नहीं कर पा रहे। माशी इशारे ये कह रहे हैं कि जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट शाया हुई है, इसमें कहा गया कि जी हमारा रेवेन्यू 30% बढ़ा है, जो कि अच्छी एक हेल्दी साइन है,
लेकिन हमारी डेट रीपेमेंट डोमेस्टिक जो है वो 65% इसमें इजाफा हुआ है। तो जब हालत ये होगी और हमें नजर आएगा कि ना अशराफिया ना कोई ऑस्टेरिटी है, आमिर भाई ये आपने बड़ा दुरुस्त कहा, लेकिन मैं ये सवाल मुझे बड़ा चूंकि वो कर रहा है ज़मीर में 2 सवाल पूछूंगा आपसे। एक तो कल कौन सा बम फोड़ा जाएगा, मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर है, और दूसरा यार ये क्या सितम ज़रीफ़ी है, टके टके के लिए आलमी इदारों की चौखट पे धक्के खाने वाले जो हैं उनके अपने लोग 12-13 बिलियन डॉलर 16 बिलियन डॉलर तक की मैंने 2018 में ये स्टोरी कवर की थी कि हम वहाँ पर ख़रीदते हैं। इसका मतलब हमारे पास डॉलरों की तो कमी नहीं है। चक्कर क्या है ज़मीर साहब? दोनों सवाल आपसे। सर पहली बात तो ये जो दूसरा सवाल है उसका जवाब मैं दे देता हूं। आपको मालूम है कि एक बबल फटा था, दुबई बबल, जो यूएई का जी बबल, प्रॉपर्टी बबल, सब कुछ, उसके बावजूद फिर इतना पैसा वहां पे गया। वो एक आपको इंसेंटिव्स देते हैं, वो आपसे पूछते नहीं है, वो कहते हैं आप पैसे लाएं, आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदें, आपके सेफ एनवायरनमेंट मिलती है, वो आपको देते हैं, एक चीज। लेकिन देखने की बात यह है कि अगर ये पाकिस्तान के कुछ अशराफिया का पैसा है तो वो क्या पैसा जायज तरीके से कमाया गया था? आपने 2018 में ये स्टोरी की थी, और उससे पहले की कब से इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। जब दुबई जब डेवलप होना शुरू हुआ, लोगों ने उस पर जब नजरें जमाई तो उसके बाद लोगों ने पैसा लेकर जाना शुरू कर दिया। यहां से लॉन्चों में डॉलर्स भर के लेकर जाते थे। कितनी देर का रास्ता है, जहाज शायद ज्यादा टाइम लेता था, हवाई जहाज लॉन्च जो है थोड़ी देर में पहुंच जाती थी दुबई के साहिलों पे और यूएई के साहिलों पे, और वहां से वो डॉलर्स जाते थे। फिर हमने ये भी सुना कि जहाजों के अंदर भर भर के गए हैं और वो टारमैक पे भी नहीं लगता था, वो जहाज कहीं और लगता था और उसके लिए अलग कारपेट बिछता था और उसमें से वो बैग्स भर के चले जाते थे। कौन बताएगा हमें? अब दुबई लीक्स आई हैं, आप देख लीजिएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। ज़मीर एक फिगर कोट कर दूं, ये जायद कोरी साहब ने ये स्टोरी ब्रेक की थी। उन्होंने साथ ये भी बताया कि पिछले कुछ सालों में, अब मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं अभी पूछता हूँ कंट्रोल रूम से, कि कुछ 5-10 सालों में 130 बिलियन डॉलर गया है यहाँ से। और वो ये अभी दुबई की बात कर रहा हूँ और सेफ हेवन्स की बात मैं नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि इससे बड़ी कैश को तो कोई नहीं हम अपने अजीज़ से, मगर यूं लगता है कि जैसे मैं कहता था कि इस मुल्क की मैशत उस भैंस की तरह है जिसका दूध लेने के लिए 2 बंदे आते हैं और सारी 24 करोड़ लोग उसका चारा इकट्ठा करते रहते हैं।